हेलो दोस्तों, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। 5वां सवाल हमें उदाहरण 3 जैसा ही दिया है। अगर आपने उदाहरण तीसरा नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उदाहरण 3 देखें, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया है। सवाल हमें दिया गया है 5वां टी वर्ग माइनस 15। तो हम हल डाल के लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब इस बहुपद को लिखेंगे टी वर्ग माइनस 15। ठीक है, अब इसमें कितने पद हैं? तो 2 पद हैं, एक ये पद और दूसरा ये पद। ठीक है, अगर 3 पद होते 1, 2 और 3 तो हम गुणनखंड विधि द्वारा अब तक करते आ रहे हैं, इस तरीके से शून्यक निकालते। ठीक है, और अगर 4 पद होते तो हम कॉमन लेके निकाल लेते। हालांकि 2 पद में भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 पद होते हुए भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्व समीकरण के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो सर्व समीकरण क्या है हमारी, आप देख सकते हैं, ये है ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक बंद, फिर कोष्टक ए माइनस बी, फिर कोष्टक से बंद। ठीक है, मान लीजिए हम इस 15 पे डायरेक्ट ही वर्ग लगाते हैं तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। 15 की जगह हमने 225 लिख दिया, लेकिन ये तो गलत हो गया, सवाल ही गलत हो गया। हमने 15 की जगह 225 लिख दिया। नहीं, 15 की जगह 225 नहीं लिखना है, हमने 15 की जगह हमको 15 ही लिखना है। अब वो किस तरीके से लिखना है, पहले हम क्या करेंगे, 15 के ऊपर करनी लगाएंगे और उसके ऊपर हम वर्ग लगा देंगे। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, करनी 15 में, तो ये करनी 15 और वर्ग लगाए तो हम करनी 15 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर इसको इकट्ठा लिख देंगे हम 15 गुणा 15। अब जब जुड्डा बन जाता है, मतलब दो हो जाते हैं, तो 15 निकल कर बाहर आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो इसको हमने कैसे लिख दिया, मतलब 15 का 15 हुआ है, 15 का जो दूसरा रूप है हमने इसको लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ए वर्ग माइनस बी वर्ग की सर्व समीकरण बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी इसको हम पहले लिखते हैं। तो टी वर्ग माइनस इसके ऊपर करनी 15 के ऊपर वर्ग लगा देंगे, तो टी वर्ग माइनस करनी 15 वर्ग, तो होगा ना ए वर्ग माइनस बी वर्ग सर्व समीकरण के रूप में। तो हम लिख देंगे यहाँ, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इस सर्व समीकरण को लिख देंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, हम इसको ए माना है और इसको बी माना है। अब इसको ना लिख के हम इसको ही लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हम सिर्फ इसको ही लिखेंगे। तो ए क्या है, तो टी वर्ग है, सो टी है, और प्लस लगा देंगे हम। और बी क्या है, करनी 15 लिख दिया हमने, कोष्टक बंद। अब दूसरे कोष्टक में हम ए फिर लिखेंगे टी माइनस करनी 15। ठीक है, एक निकल के आ गए, हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम शून्यक निकालेंगे इनके, तो हेडिंग डालेंगे शून्यक के लिए। अब हम क्या करते हैं, इनके बराबर 0 ले लेते हैं। तो टी प्लस करनी 15 बराबर 0, यह लिखेंगे टी माइनस करनी 15 बराबर 0। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या, ये माइनस को जाएगा, टी है सॉरी, टी बराबर माइनस के 15, या इसको इसका पक्षांतर करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो टी बराबर 15। हमारे ये शून्य निकल के आ गया, एक ये और एक ये। अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। आज के लिए मैंने 2 फॉर्मूला बताए, ये देख, पहला सूत्र है हमारा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, और दूसरा सूत्र है हमारा गुणनफल निकालने का, दूसरा सूत्र है हमारा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब ये एक्स में हमको टी दिया है, तो जहाँ एक्स है हम वहाँ टी लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ जांच हेडिंग डालेंगे और जांच में हम ये पहला सूत्र लिखेंगे। यहाँ हमने एक्स की जगह टी लिख दिया है क्योंकि हमें बहुपद में टी दिया है। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, हमारे शून्य क्या है, माइनस के करनी 15 और करनी 15 में, तो हम इनका योगफल कर देंगे। तो पहले लिखेंगे करनी 15, फिर प्लस लगाएंगे और फिर करनी 15। अब माइनस टी का गुणांक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि टी है ही नहीं, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब बटे में क्या लिखना है, टी वर्ग का गुणांक, ये टी है, टी वर्ग का गुणांक कितना होगा, 1 होगा, जहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो हम 1 लिख देंगे, और इनके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब
माइनस प्लस कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 0 बचेगा, बटे नीचे 1, फिर बराबर यहाँ भी माइनस बटे 0 बटे 1। ठीक है, तो माइनस का कुछ मतलब होता ही नहीं 0 में, तो 0 बटे 1 और यहाँ भी 0 बटे 1। ठीक है, RHS और LHS दोनों समान निकल के आ गए, मतलब हमारे जो शून्य क्या है वो सही है, तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। अब हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, कौन सा, शून्यों का गुणनफल बराबर अचर राशि और x वर्ग का गुणांक। अब शून्यों का गुणनफल क्या हुआ, माइनस के करनी 15 गुणा में करनी 15। ठीक है, अचर राशि, अब अचर राशि क्या है, माइनस के 15 है, तो माइनस के 15 लिख देंगे हम। अब टी वर्ग का गुणांक कितना है, तो 1 है, टी वर्ग का गुणांक 1 लिख देंगे। अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। अब माइनस करनी 15 और करनी 15 का गुणा हुआ तो क्या बाहर निकल गया, माइनस के 15 बटे में 1 है तो 1 लगा देंगे, और ये भी माइनस के 15 बटे में 1। ठीक है, ये दोनों भी RHS और LHS दोनों समान निकल के आ गए। जब समान निकल के आ जाए तो हमारे शून्यक सही है, तो हम लिख देंगे यहाँ जो कि सत्य है। ठीक है, ये हमारा 5वां सवाल समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।